विक्रम जो मास्टर ऑफ हेरिटेज एंड म्यूजियम स्टडी पर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। फाइनल ईयर में विक्रम को रिसर्च के लिए राजस्थान के हेरिटेज जो किले हैं उनके लिए विक्रम को भेजा, लेकिन विक्रम ने राजस्थान की बजाय मनाली चूज़ किया। मनाली के नगर कैसल के काठकुनी आर्किटेक्चर जो राजा सिद्धि सिंह ने 1400 ईस्वी पर बनवाया था, जिसको आजकल हेरिटेज होटल पर बदल दिया गया है। 15वीं सदी का ये महल आज भी कई दर्दनाक राज छुपाए बैठा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो स्टोरीज बाय योमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। विक्रम मनाली के काठकुनी पर रिसर्च करने के लिए आया हुआ था। तकरीबन शाम के 7 बजे विक्रम मनाली के नगर कैसल में पहुंच गया। नगर कैसल का उस वक्त माहौल बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खामोश था। रिसेप्शन पर बैठे एक बूढ़े जो केयरटेकर था उसने विक्रम को रूम की चाबी दी और साथ ही एक वार्निंग भी दी कि रात को 11 बजे के बाद अपने रूम से बाहर मत निकलना। यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। विक्रम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। विक्रम को रानी स्वीट के पास रूम मिला। कमरे की बालकनी से ब्यास नदी का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब जो है रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे। पूरा नगर गांव सो चुका था, लेकिन विक्रम को सिगरेट की तलब लगी हुई थी, तो वो सिगरेट पीने के लिए जो रूम पर बालकनी है वहाँ पर गया। विक्रम की नज़र नीचे आंगन पर पड़ी। वहाँ एक पेड़ था जिसकी परछाई लाइट की रोशनी से उस आंगन पर पड़ रही थी। तो विक्रम ने देखा कि उस जो पेड़ की परछाई है उस परछाई के साथ एक इंसान की परछाई भी दिख रही थी। तो विक्रम को ये कुछ भी अजीब नहीं लगता। वो वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। अभी विक्रम सिगरेट पी ही रहा था कि उसको अंदर से कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। विक्रम को लगा कि ये होटल का कोई स्टाफ होगा, तो वो उस आवाज़ को इग्नोर करता है। वहीं विक्रम सिगरेट पीकर अपने रूम सोने आ जाता है। विक्रम अभी बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि उसको फिर से कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ कंटिन्यू आने लगी, लेकिन फिर भी विक्रम वो आवाज़ इग्नोर करता है और सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो आज आवाज़ जो है बहुत लाउड सी आ रही थी, जैसे पास से किसी के कदमों की आवाज़ चलने की आती है ना, जैसे वैसी आ रही थी, पर वो कॉरिडोर से आ रही थी। लेकिन विक्रम कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसको अभी तक यही लग रहा था कि कोई होटल का स्टाफ है या कोई गेस्ट है जो बाहर टहल रहा है कॉरिडोर पर। तभी विक्रम का जो दरवाज़ा था रूम का वो किसी ने नॉक किया। विक्रम उठता है, बाहर कॉरिडोर पर देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता और कॉरिडोर से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी और विक्रम को वो आवाज़ आनी भी बंद हो चुकी थी। लेकिन विक्रम को अभी भी कुछ भी अजीब नहीं लगता। वो दरवाज़ा बंद करता है और चुपचाप अपने बेड पर सोने के लिए आ जाता है। अभी उससे लेटे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे, वो किसी के कदमों की आवाज़ कॉरिडोर से फिर से आने लगती है। अब विक्रम को इरिटेशन होने लगती है। उसकी वजह से वो रिसेप्शन पर जो केयर टेकर था उसको कॉल करता है। उसको बताने लगता है कि बाहर कॉरिडोर से आपका कोई स्टाफ या कोई गेस्ट टहल रहा है और जिसकी वजह से उसको सोने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सोने में दिक्कत हो रही है। लेकिन केयर टेकर ने जो विक्रम को बताया उससे सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। केयर टेकर ने बताया कि इस वक्त स्टाफ से कोई भी होटल पर नहीं है और आज कोई भी गेस्ट हाउस पर नहीं है आपके अलावा। और हाँ, जो स्टाफ है वो यहाँ का लोकल है और वो शाम होते ही अपने घर वापस सोने चला जाता है। इस वक्त गेस्ट हाउस में मैं और आप ही है। इतना सुनते ही विक्रम कॉल कट करता है और अब विक्रम को एहसास होता है
कि इस जगह के बारे में उसने जो जो सुना है, जो जो उसने यहाँ आने से पहले रिसर्च करी थी, वो सब हकीकत है। एक रानी जिस पर राजा शक करता था, राजा को लगता था कि एक पहलवान के साथ रानी का जो है कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। इस शक की वजह से राजा ने उस पहलवान का सर कटवा दिया और रानी को लगा कि उसकी वजह से एक निर्दोष बंदे की हत्या हुई है, तो रानी ने भी उसी महल में सुसाइड कर लिया। विक्रम के दिमाग में अभी तक ये कहानी चल ही रही थी, तभी जो कॉरिडोर से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी वो अब घुंघरुओं में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत जो है घुंघरू पहन के कॉरिडोर पर चल रही है। और अब रूम का टेम्परेचर भी बदल चुका था, मतलब बहुत ठंडा हो चुका था। विक्रम इससे पहले कुछ सोचता तभी जो बाथरूम का नल था वो अपने आप खुल जाता है। बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगी। अब विक्रम जो है हिम्मत जुटा के बाथरूम की ओर जाता है। बाथरूम पर जाकर विक्रम ने जो नल खुला था उसको बंद किया। तभी उसकी नज़र जो बाथरूम में सामने नल के बिल्कुल सामने एक शीशा टंगा था उस पर पड़ती है। उसको उसके पीछे एक धुंधली सी किसी औरत की परछाई दिखती है। ये देखकर विक्रम चिल्लाता हुआ रूम से बाहर आकर कॉरिडोर से भागता हुआ नीचे रिसेप्शन की ओर आता है। अच्छा, जब विक्रम भाग रहा था तब उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसको पीछे की ओर धकेल रहा है। रिसेप्शन पर आकर उसने सबसे पहले केयर टेकर को उठाने की कोशिश करी, जो ऑफ कोर्स उस वक्त अपने रूम पर सो रहा था। विक्रम ने केयर टेकर को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन केयर टेकर जो है सो रहा था तो वो नहीं सुनता। लेकिन विक्रम अपने रूम पर जा भी नहीं सकता था, वहाँ पे सो भी नहीं सकता था, और ऐसे वो रिसेप्शन पर बैठे बैठे पूरी रात गुजार भी नहीं सकता था। विक्रम की जो गाड़ी की चाबी थी वो उस रिसेप्शन में ही थी, तो वो अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है। विक्रम को रिसेप्शन के ड्रॉअर पर गाड़ी की चाबी मिल जाती है। विक्रम ने पूरी रात मनाली की ठंड में बिना ब्लैंकेट्स के अपनी गाड़ी में गुजारी। ये घटना 2004 की है। तो विक्रम के पास उस वक्त जो गाड़ी थी उसमें ना एसी था ना ही हीटर था। जैसे ही सुबह होती है, विक्रम केयर टेकर को साथ लेकर अपने रूम से अपना सामान पैक करता है और चेकआउट करता है वहाँ से। पूरी रात ठंड में गुजारने के बाद विक्रम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मनाली में ही किसी दूसरे होटल में रूम लेता है और वहाँ पे 2-4 दिन अपना रुकता है। अगले 2-3 दिनों में ठीक होकर विक्रम जो है मनाली से वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ जाता है। वापस आके सबसे पहले वो राजस्थान के लिए अप्रोच करता है, जहाँ पे पहले उसको राजस्थान भेजा जा रहा था। बेसिकली विक्रम जो है अपने रिसर्च का टॉपिक बदल देता है और राजस्थान चला जाता है। लेकिन विक्रम आज भी उस रात के बारे में सोचता है, तो उसको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उस रात उसके साथ हॉरर एक्टिविटी हुई थी या फिर क्या। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विक्रम के साथ ये हॉरर एक्टिविटी हुई है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मनाली का नगर कैसल खूबसूरत तो है, लेकिन आज भी उसकी दीवारों में काफ़ी राज दफन है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी सुलझी अनसुलझी किस्से और कहानियाँ हैं तो नीचे दी गए ईमेल पर अपनी कहानी जरूर भेजें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं किसी अगली कहानी पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।